हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 16, जो आपकी 17 सितंबर की वर्कशीट रहने वाली है। तो हमने इससे पहले बच्चों दशमलव के बारे में पढ़ा है, गुणा करना सीखा है, भाग करना सीखा है। तो आज की वर्कशीट में बच्चों हम करेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। जैसे हमने पढ़ा है 16 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, 25 का करते हैं वर्गमूल तो 5 आता है। यानी कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और 25 का वर्गमूल होगा 5। 5 का वर्ग, वर्ग का मतलब आपको पता है 2 बार गुणा करते हैं किसी भी संख्या को उसी संख्या से। ठीक है, जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 को 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका वर्ग, 25 आ जाएगा। और 25 का वर्ग मूल निकालेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि दशमलव जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे करें। दिया गया है दशमलव के बाईं और पूर्णांक और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग है। ये हमें पता है कि जैसे 45.876 है, तो ये जो लेफ्ट वाला है, बाईं तरफ का हिस्सा है, ये दशमलव के बाईं तरफ जो है ये पूर्णांक है, और दशमलव के राइट साइड मतलब दाईं तरफ है, ये दशमलव का भाग है। ठीक है, अब दशमलव निकालते हमें दशमलव जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नियम क्या हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएं। ठीक है, पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू होंगे। मतलब वर्गमूल निकालते टाइम हम इनके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, और जो पूर्णांक है यानी कि लेफ्ट साइड वाले जोड़े जो हैं, दशमलव के लेफ्ट में जो हैं, उनके जोड़े बनेंगे लेफ्ट से ही शुरू होंगे। ठीक है, और जो दशमलव के राइट की संख्याएं हैं उनके जोड़े इधर से शुरू होंगे। मतलब पहले 87 के जोड़े बनेंगे और फिर आगे, मतलब इस साइड चलेंगे। और जो दशमलव के हैं, दशमलव के लेफ्ट साइड में पूर्णांक हैं, उसके जोड़े बनेंगे इस साइड। यानी जोड़े बनाने हम दशमलव वाली साइड से ही करेंगे। ठीक है, तो जो दशमलव वाला भाग है इसमें दशमलव इस साइड है तो यहाँ से जोड़े बनाने शुरू करेंगे, और इसमें इस साइड है तो इधर इस साइड जोड़े बनाएंगे। ठीक है, अब एक संख्या दी गई है 45.876। इन नियमों को अपनाएं। तो सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा 45 है, इकाई के अंक 45 से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 45 से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। और दशमलव का हिस्सा है 0.876। ठीक है, तो जोड़े बनाना कहाँ से शुरू करेंगे? इसमें भी इधर से ही करेंगे, दशमलव वाली साइड से करेंगे। तो इसके जोड़े बनेंगे तो 45 का एक बन गया, और 87 का एक बन गया, और एक 60 का बन गया। ये हो गए इसके जोड़े। ठीक है, ये हमने जोड़े बनाने सीख लिए बच्चों। अब हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, ये दिया गया है 2.7225। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बच्चों जोड़े बनाएंगे। तो मैंने जैसे कि बताया था, जो पूर्ण संख्या होती है दशमलव के लेफ्ट साइड में जो होती है उसके जोड़े इकाई से बनते हैं। 2 के साइड में मान लीजिए हम 0 लगा दें तो ये एक जोड़ा बन गया 0 2, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम इसको हटा देते हैं। यानी एक जोड़ा बन गया किसका? 2 का। फिर हम बनाएंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में बनाएंगे तो 72 का एक और पीछे 25 का एक। ठीक है, ये 2 जोड़े बन गए। अब देखिए वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले जो जोड़ा है इसको, अब जोड़े बनाएंगे। जोड़े मतलब हमने बना ली। अब क्या करेंगे, जो पहला जोड़ा है अपना 2, तो वो इसका हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हम 1 को 1 से गुणा करते हैं बच्चों, तो 1 एकम 1। ठीक है, अगर 2 लेते हैं अपन तो 2 को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग में हम यही करते हैं ना। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि 2 से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिया, 1 गुणा 1 बराबर 1 आया, तो 1 हमने यहाँ लिख लिया।
अब यहाँ करेंगे माइनस, तो एक को दो में से एक को घटाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, इधर जो अब नीचे जो संख्या लिखेंगे हम ऊपर वाली दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 बराबर, ये हमने लिख लिया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जोड़ा नीचे उतार देंगे, तो एक तो है ही, दशमलव को एक बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, दशमलव को हम एक बार भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट जोड़ा क्या है, 72, तो हमने 72 लिख लिया। तो अब ये पूरी संख्या बन गई 172। अब हम जो 2 है ये तो रहेगा, 2 के आगे ऐसी संख्या लगाएंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 172 या उससे कम आए। तो मान लीजिए हमने यहाँ 26, 2 लगा दिया 2 के आगे, तो क्या बन गया 26। अब 26 को 6 से गुणा करा तो क्या आया 156। अगर 7 से गुणा करते तो ये ज़्यादा चला जाता है 172 से, इसलिए हमने 26 को 6 से किया। ठीक है, यहाँ जो संख्या लिखेंगे बच्चों उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ गया 156। अब 172 में से 156 घटा देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 16 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस करना है, इनको प्लस कर देना है। अब 26 और 6 कितना होता है, 26 और 6 कितना होता है, यहाँ जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, 31 होता है। ठीक है, 26 और 6 31 होता है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है 31। बाकी फिर इसमें क्या आ गया 16। तो ये जो है पहले 1 से किया था तो 1 लिख दिया, दशमलव को एक बार छोड़ देंगे, फिर 6 से गुणा किया तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब आ गया यहाँ 31। ठीक है, क्या आया था 31 आ गया था। यहाँ हमने लिख लिया बच्चों 16। ठीक है, और ऊपर उतार लिया 25। ठीक है, तो 31 के आगे हम क्या लगाएं कि उसको उतने से ही गुणा करें तो 1625 के आसपास आए। तो मान लीजिए 5 लगाते हैं, तो 5 को करेंगे तो 5 5 25, 2 5 एकम 5 तो 7 और 5 ये 15, तो ये आते हैं बच्चों 1575। ठीक है, तो हम यहाँ 1575 लिख देंगे। ठीक है, 1575 लिखने के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ गए, तो ऊपर हम लिख देंगे 5। ठीक है, ये जो दिया गया है इस स्टेप पे थोड़ी गलती है, तो इसको एक बार छोड़ दें। दूसरे एग्जाम्पल से हम बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 0.9 का 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल निकालें। तो ये अपनी संख्या है 0.9। अब जोड़े बनाएंगे तो इसके आगे कितने जीरो लगा दिए, 3 स्थान तक बनाना है तो कितने जोड़े बनाएंगे, 3 जोड़े। तो 0.90 0 0 और 0 0। ठीक है, मतलब इसके आगे 5 जीरो हमने लगा दिए। अब देखिए ये अपने बन गया। तो सबसे पहले 0 है तो इसका तो कुछ करना नहीं, इसको तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, दशमलव के स्थान पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी जितनी संख्याओं के बाद 0 होता, मान लीजिए इसमें 6 संख्याओं के बाद 0 है तो उत्तर में 3 संख्याओं के बाद 3 स्थान के बाद 0 जो दशमलव है वो लगा देंगे। अब देखिए समझते हैं। अब ये अपने पास 90 है। ठीक है, ये पहले की संख्या है, इनको भूल जाओ, 90 है। तो मान लीजिए 9 को 9 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 81 आता है। तो 90 के नीचे लिख दिया 81। ठीक है, और ये 9 और 9 कितने हो गए, इनको जोड़ेंगे 18 आ गया। तो 90 माइनस 81 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने ये 9 लिख दिया था जो गुणा किया था। फिर 90 में ये जो 90 था ये पहले उतार लिया, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 900 हो जाएगा। फिर 9 + 9 बच्चों कितना हो गया था, 18। अब 18 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि उसको जैसे 4 आगे लगा दिया तो हम 4 से गुणा करेंगे। तो अब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 736। 736 को अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 164। एक जोड़ा जो लास्ट था वो और उतार लेंगे हम। अब 184 का 4 ऊपर चला गया, 184 और 4 कितने हुए, 188। अब 188 का आगे ऐसी संख्या लगाएंगे कि उसको उसी से गुणा करेंगे तो या तो 16, ये जो संख्या है 16,400 आए या इससे कम आए। तो 8 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, 1888।
इसको हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,104। ठीक है बच्चों, यानी हमें 3 स्थान तक निकालना था तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा 0.948। ये अपना उत्तर आ जाएगा किसका 0.9 का वर्गमूल, ये अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको निकालना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो क्वेश्चन है ये करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको अपनी कॉपी में भी प्रैक्टिस से ही आएंगे बच्चों ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संख्या है अपने पास 23.453। तो सबसे पहले जोड़े पूरे करेंगे। देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में जोड़े बनाएंगे, 23 का जोड़ा बन गया। ठीक है, राइट साइड में बनाएंगे तो 45 का बन गया। 3 का जोड़ा बनाने के लिए इसके आगे लगा देंगे 0, और दशमलव के 3 स्थान तक है तो 3 जोड़े बनेंगे। तो 45 का जोड़ा 30 का और आगे 2 0 और लगा देते हैं, ये बन गए जोड़े। अब करेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 23 है, 23 के लिए अब क्या करें, 4 चौक 16 होता है तो 4 को 4 से कर देंगे, तो ये ऊपर लिख दिया 4। ठीक है, 4 को 4 से कर दिया, दशमलव है दशमलव लगा दिया, या बाद में भी लगा सकते हैं। 4 चौक 16, 23 को 16, 23 में से 16 घटाया तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और इधर 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 7 के आगे अगला जोड़ा उतार देंगे, 745 हो जाएगा। अब 8 के आगे ऐसा क्या लगाएं कि उसको उसी संख्या से गुणा करें तो 745 या इससे छोटा है, तो मान ले 8 लिख दिया हमने, तो 88 को हम 8 से ही गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 88 को 8 से ही गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 704। 704 अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 41। तो ये 8 एक बार ऊपर लिख देते हैं, 8 से गुणा किया है ना तो 8 ऊपर। अब 41 आया तो अगला जोड़ा उतार लेंगे, अगला जोड़ा क्या है 30 है, तो ये बन गई संख्या क्या 4130 बन गई बच्चों। ठीक है, अब 88 और 8 कितने होते हैं 96। अब 96 के आगे ऐसी कोई सी संख्या लिखें कि उसको उसी से गुणा करें तो ये 4130 या कम आए। तो जैसे हम इसको कर लेते हैं 4 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे, 4 ऊपर ले दिया, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3856। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं गुणा करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से 274 आ जाएगा, और अगला जोड़ा जो है 0 0 ये उतार लेंगे। अब 964 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 968। अब 968 के आगे ऐसी क्या संख्या लगाएं, इसके आगे मान ले हम लगा देते हैं 2, तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 19,364 आएगा। ठीक है, तो ये 2 हम उतार देंगे। वैसे हमें जो पूछा था आंसर क्या पूछा था 3 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक। तो अब इसको माइनस कर देंगे, नीचे ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। उत्तर क्या आ जाएगा अपना जो वर्गमूल का उत्तर है ये आ जाएगा 4.842। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा प्रश्न था। ये जो आंसर है क्या है 23.453 का वर्गमूल है, कितना आ जाएगा 4.842। ठीक है, 3 स्थान तक। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 1.67 का वर्ग करना है वर्गमूल। तो 1.67 3 स्थान तक इसके वो करने हैं ना, जोड़े बनाने हैं, तो 3 जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये, इसी प्रकार एक ये बन गया, और इस साइड 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ये जोड़ा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल वही विधि है, सबसे पहले 1 को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 दशमलव लगा देंगे तो 1 और 1 2 हो गए, इधर 0। अब उतारेंगे 67, यानी 1 में से 1 रहेंगे 0 आएगा तो अगला जोड़ा 67 उतारेंगे। अब 2 के आगे ऐसा क्या लगाएं 2 लगा दिया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 44। अब 44 घटाएंगे 67 में से क्या आ जाएगा 23। अगला जोड़ा क्या है 0 0 0 0 उतार लेंगे, ये 2 ऊपर लिख दिया। अब 44 22 और 2 कितना होगा 24 होगा। अब 24 के आगे क्या लगाएं 9 लगा देते हैं, तो 9 को 9 249 को 9 से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 2241। अब माइनस कर देते हैं, क्या बचा 59 बचा, 59 के आगे 2 0, यहाँ 9 लगा देंगे। अब 249 और 9 कितना हो गया 200
58, ठीक है। और इधर ये क्या आ गया अपने पास 5900। अब 258 के आगे 2 लगा देंगे तो इससे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 64, ठीक है। तो ये 2 ऊपर लिख देंगे तो नीचे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 236, ठीक है 236। अपने पास उत्तर कितने अंकों तक निकालना था 3 दशमलव तक निकालना, तो अपने पास उत्तर क्या आ गया 1.67 का वर्गमूल क्या आया अपने पास 1.292। 3 स्थान तक ये इसका आंसर हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लें इसको। अब बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 289.7, ठीक है। तो 289.7 के लिए भी हम क्या बनाएंगे जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े कैसे बन जाएंगे 89 का बन गया और 2 का एक जोड़ा बन गया। दशमलव के राइट साइड बनाएंगे तो ये हो जाएगा 70, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा बच्चों ये बन जाएगा। अब इसका करते हैं वर्ग मूल, ठीक है। सबसे पहले 2 है तो सीधा 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 1। अगला जोड़ा उतारेंगे 89, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। ये 3 स्थान बाद में है तो 2 स्थान के बाद में लगेगा दशमलव, अभी नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये 2 हो गया। अब 2 के आगे क्या लिखे 7 लिख दें तो 7 को 7 से गुणा 27 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 189, ऊपर लिख देंगे 7। अब लगाएंगे दशमलव, 189 में से 189 गया 0। अब आप उतारें अगला जोड़ा क्या है 70। 27 और 7 कितने हो गए बच्चों 34। अब 34 के आगे ऐसा क्या लगाएं कि 70 या 70 से कम आए। तो अगर 0 भी लगाते हैं तो ये 340 बन जाएगा, पर ये 70 रहेगा, यानी ये 340 क्या है बड़ा रहेगा। तो हम यहाँ एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। 0 लगाने का मतलब है हम अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब ये हो गया 7000, ठीक है, तो यहाँ 0 लग गया। हाँ 0 लग गया। अब इसके आगे क्या लिखे मान ले 2 लिख दिया तो ये क्या बनेगा 3402। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6804। 2 से गुणा करेंगे तो 6804। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा अपने पास 19600, ठीक है 19600। और इस साइड ये क्या हो जाएगा 3404। अब 3404 के आगे मान लीजिए 0 भी लगा दिया तो ये 19000 से ज़्यादा बन जाएगा, तो हम दोबारा यहाँ एक 0 लगा देते हैं और ऊपर भी 0। तो अपने को 3 दशमलव तक निकालना था बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा इसका जो आंसर है 289.7 का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने पास 17.020, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों, नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना लास्ट दिया गया है उसका और वर्गमूल करते हैं। क्या दिया गया है 456.123। तो जोड़े बनाएंगे तो इधर 56 और 4 का बन जाएगा, इधर 12 30 और 2 0, ये अपने बन गए जोड़े, ठीक है। अब देखिए करते हैं वापस से। तो 4 है पहला, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा 2, तो ये 0, 4 में से 4 गया 0। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 56, इधर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 को किससे गुणा करें 1 लगा देते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 41। माइनस करेंगे तो क्या आ गया 15 आ गया, और ये एक ऊपर लिख देंगे दशमलव। अगला जोड़ा उतारेंगे बच्चों 12। अब ये कितना 41 और 1 कितना होगा 42। अब 42 के आगे क्या लगाएं ऐसा 3 लगा देते हैं। ये आपको गुणा करके पता चलेगा कि आगे क्या लगाएं। ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसको लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो यहाँ लिखी हुई संख्या या इससे कम आए। तो यहाँ क्या आ गया 1512। अब 223 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1269। 1269 आ गया। 1269 को घटाएंगे 1512 में क्या आएगा बच्चों 243, ठीक है। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं, ठीक है। अगला जोड़ा उतारेंगे, क्या है अगला जोड़ा 30 है, 30 लिख लिया। ये कितना होगा 223 और 3 423 और 3
426। अब 426 के आगे लगा लेते हैं 5, इसको 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 21,325। तो 21,325 को 24,330 में से घटाएंगे तो एक तो पहले तो ये 3 ऊपर लिख लेते हैं और ये वाला 5 ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये घटा करेंगे तो क्या आ गया 300 आ जाएगा सीधा सीधा। 300 के आगे अगला जो अपने पास है, सो 300 नहीं 3,005 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है अगला जोड़ा 0 0 उतार लेंगे अपन। अब ये कितना बनेगा 42 65 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42 70। अब 42 70 को किससे गुणा करें 7 से गुणा कर देते हैं, तो 7 ऊपर लिखेंगे तो ये कितनी संख्या आ जाएगी 42,707 को 7 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा 29 89 47। ये आपको गुणा करके देखना है। अब इसमें से आगे घटा के हल कर लेंगे, पर आगे हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें 3 स्थान तक की ही आंसर निकालना है। तो ये जो संख्या थी 456.123, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 21.357। तो ये बच्चों इसका वर्गमूल हो जाएगा। आपको अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार समझना है और फिर खुद से करके देखेंगे बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है बच्चों। मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।